everyone. I hope that you all are doing amazing. So आज सहरी में थोड़ा देर हो गई है तो जल्दी से अब सहरी बनानी पड़ेगी. ओ माय गॉड, सहरी में टाइम कम है, मुकाबला सख्त है, तो मैं तो जा रही हूँ सहरी बनाने और वीडियो भी बड़ी मुश्किल से बनने वाली है. चलिए. मैंने कबाबजी से ब्रेड एंड डेट्स ऑर्डर करे थे सहरी के लिए। तो आज मेरा बिल्कुल भी पराठा खाने का दिल नहीं था, तो मैंने सोचा आज ब्रेड ऑर्डर करते हैं। एंड असल में बात ये है कि मैं रोज़ रोज़ पराठा नहीं खाना चाहती, वरना मैं हबशे की बहन और एक पहाड़ बन जाऊंगी, जो कि बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो अभी मैं सहरी बना रही थी और आज मेरे साथ एक बहुत अजीब सा वाक़या हुआ, और वो ये था कि मैंने ये ऑर्डर फूड पांडा के थ्रू करा था। तो फूड पांडा के राइडर मुझे ये ऑर्डर दे के चले गए थे, मैंने ऑर्डर रिसीव कर लिया था। और उसके बाद उस थोड़ी देर बाद उनके मैसेजेस आए कि सर आपका ऑर्डर आ गया है, ऑर्डर ले लीजिए। तो मैंने सोचा कि जिससे मैंने ऑर्डर पहले लिया था, क्या वो जिन थे या शायद राइडर गजनी थे जो उनकी याददाश्त चली गई ऑर्डर देने के बाद। तो मैंने बोला कि ये क्या हो रहा है, और उसके बाद उनकी कॉल्स भी आने लगी। तो मैंने वो सब इग्नोर कर दिया और उसके बाद उनकी कॉल भी नहीं आई। सो इट वाज़ अ स्कैम, और आप लोग भी ऐसे स्कैम से बच के रहा करें कि जब उन्होंने ऑर्डर दे दिया है तो वो दोबारा कौन-सा ऑर्डर लेकर आ रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। तो यहाँ पे मैंने कबाबचीज़ से ईरानी डेट्स ऑर्डर करे थे, जो कि बहुत अच्छे थे। कबाबचीज़ की सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। मैंने अपने व्लॉग्स में कबाबचीज़ की इतनी चीज़ें दिखाई हैं कि अब उन्हें चाहिए कि मुझे और मेरे सब्सक्राइबर्स को फ्री केक्स एंड ब्राउनीज़ भिजवा ही दें बस आप लोग। अगर आप लोग मेरा व्लॉग देख रहे हैं ना, तो वो भिजवा दीजिए। क्या सोच रहे हैं आप लोग? बस मैं यहाँ पे सैरी कर रही थी। टाइम कम था लेकिन सैरी बना ली, सैरी कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। एंड अब हम नमाज़ पढ़ेंगे। नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह ज़रूर पढ़ा करें। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आप फ़र्स्ट अशरे की जो दुआ है उसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, ताकि आपके जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ हो जाएँ और हमारी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ जाएँ, बहार आ जाए। आमीन सुम्मा आमीन। उसके बाद सुबह हो गई थी और इतना ब्यूटीफुल और पीसफुल एटमॉस्फेयर हो रहा था, माशाअल्लाह। फिर मैंने व्लॉग की एडिटिंग करी थोड़ी-सी और उसके बाद मैं सो गई थी। Assalamualaikum guys. So this is the next day. I'm done doing my skincare. Now I'm going to apply some lotion on my hands. तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को भी दिखा दूं. So this is the lotion that I'm using. It's by Whitening Essence Full Body Fairness Lotion. This is my favorite. क्योंकि इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपकी बंजर जैसी स्किन है, ड्राई हो चुकी है, रेगिस्तान बन चुकी है, so it's going to solve all those issues and it is very amazing. मेरा तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट फेवरेट है. और अगर आप चाहते हैं कि आपको इस पे डिस्काउंट मिले, सो यू कैन यूज माय कोड आलिया10 एंड यू विल गेट सम अमेजिंग डिस्काउंट. सो मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड. फिर मैं तैयार हो रही थी क्योंकि मुझे एक वीडियो बनानी थी और यहाँ पे हिजाब ही सेट नहीं हो रहा था मेरा। नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो, लेकिन मैंने हिजाब सेट कर लिया था और ये क्या हो गया. मुझे लगता है दोबारा से मुझे ये सेट करना पड़ेगा. बिल्कुल बहुत मुश्किल काम है. ये क्या हो गया. नाउ आई एम गोइंग टू मेक अ वीडियो. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इफ्तार की क्या क्या प्रिपरेशंस है. सो लेट्स गो. आज इफ्तार की टाइमिंग्स थी 6:40 पीएम। तो चलिए अब हम किचन में चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। तो यहाँ पे मटर बॉईल हो रहे थे, साथ में लौकी चिकन का सालन बन रहा था। इफ्तार में अभी टाइम था, लेकिन इफ्तार की प्रिपरेशंस तो हमेशा पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं। तो बस अभी हम इफ्तार रेडी कर रहे थे कि जब इफ्तार का टाइम हो तो हम लेट ना हो। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब पे थोड़े से इस्लामिक पॉडकास्ट भी लगाए हुए थे, बिकॉज़ रमज़ान में हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम करें, अच्छी बातें सुनें। तो बस यही मकसद है मेरा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे काम कर सकूँ। तो यहाँ पे जो है वो हमारे राइस बन गए थे और अम्मी ने जो है वो जल्दी से खीर बनाई थी, बिकॉज़ कुछ मीठा खाने का दिल चाह रहा था इफ्तार में। तो ये हमने लज़ीज़ा के पैकेट से बनाई थी, जो कि बहुत अच्छी बनी थी खीर। और बस जल्दी से खीर बन गई और कुछ करना भी नहीं पड़ा। सो लज़ीज़ा की खीर अच्छी होती है। अगर आपका भी दिल चाहे तो आप यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पे थोड़ी-सी गार्निशिंग हो जाए और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रख देंगे, ताकि ये ठंडी हो जाए और इफ्तार के वक़्त हम इसको निकाल लेंगे फ्रीज़र से। तो चलिए अब हम
पकोड़े बनाने की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पे मैं पकोड़े के बैटर को मिक्स कर रही थी और साथ में अम्मी जो है वो पोटैटोज़ कट कर रही थी, तो ये पोटैटोज़ कट हो चुके हैं। अब हम पकोड़े जो हैं उनको फ्राई कर लेंगे और आज के पकोड़े माशाल्लाह से बहुत क्रिस्पी बने थे। इतने क्रिस्पी थे कि थोड़ी देर टाइम बाद भी वो क्रिस्पी रहे, वरना मोस्टली ऐसा होता है कि जैसे ही पकोड़े बनते हैं तो वो उसी वक़्त क्रिस्पी होते हैं और बाद में जो है वो सॉगी हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं हुआ। आज बहुत देर तक पकोड़े जो हैं वो क्रिस्पी रहे माशाल्लाह से। तो अगर आप सब में से किसी को रेसिपी चाहिए हो पकौड़ों की तो बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और आज हमने सोचा कि चलो आज बना ही डालते हैं पकोड़े। वैसे हमने सोचा था कि हम नहीं बनाएँगे, लेकिन आज दिल चाहा कि थोड़े पकोड़े हो ही जाएँ, क्योंकि हमने चटनी भी बनाई थी, तो अब चटनी बनाई है तो पकोड़े तो खाने बनते हैं। तो यहाँ पे हमारे पकोड़े फ्राई हो गए थे और बड़े ही क्रिस्पी, बड़े ही अमेज़िंग, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे कल के व्लॉग पे आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग मी, बिकॉज़ आप लोगों की सपोर्ट की वजह से ही मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। और मुझे लगता है कि एक रियल सब्सक्राइबर वही होता है जो आपकी वीडियो एंड तक वॉच करे। तो जो लोग मेरी वीडियोस एंड तक वॉच करते हैं, आप सब लोग हीरा हैं। बस मैं क्या बताऊँ कि आप लोग एक बहुत अनमोल चीज़ हैं। एंड थैंक यू सो मच गाइस, यू आर अमेजिंग। तो अभी मैं यहाँ पे खजूर रख रही थी प्लेट में और अब मैं ये टेबल पे रख दूँगी। तो बीच में मुझे याद आया कि हमने आज प्लांट्स में पानी नहीं डाला, तो मैं यहाँ प्लेट्स को टेबल पे रखने के बाद जल्दी से गई और प्लांट्स में पानी डाल दिया, बिकॉज़ प्लांट्स का भी हमें सोचना चाहिए, वो उनके अंदर भी एक जान होती है। तो जल्दी से प्लांट्स में पानी डाल दिया और उसके बाद अभी इफ़्तार टेबल पर आ गए हैं हम। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आवर इफ़्तार फॉर टुडे। उसके बाद मैंने दुआ मांगी एंड ऑलवेज़ बी ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग दैट यू हैव, बिकॉज़ अगर आप ग्रेटफुल हैं तो अल्लाह आपको और देगा। तो उसके बाद मैंने अपना रोज़ा खोला एंड स्ट्रॉबेरी खाई। उसके बाद मैंने खीर खाई जो कि बहुत अच्छी थी। ये लज़ीज़ा वालों की खीर बहुत अच्छी होती है, अमेज़िंग। उसके बाद मैंने ये पकोड़े खाए, उसके बाद बहुत सारा पानी पिया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि बस अब मैं बहुत ज़्यादा मैंने खा लिया और उसके बाद मैं ये भागती भी गई हूँ नमाज़ पढ़ने के लिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज व्लॉग। आई होप आप लोगों को आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है सो यू गाइस नो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अंटिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।